Hello students, once again welcome to भोलानाथ Academy. In this video students we are going to see the नए कविता 7वां कविता है हिंदी की 12वीं की पेड़ होने का अर्थ। पेड़ होने का अर्थ इस कविता को लिखने वाले कवि हैं डॉक्टर मुकेश गौतम। कवि का परिचय इस तरह से है। डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। आधुनिक कवियों में आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आपने आधुनिक भावबोध को सहज सीधे रूप में अभिव्यक्ति दी है। वर्तमान मनुष्य की समस्याएं, प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक आपके काव्य में प्रखरता से उभर कर आता है। आप हास्य व्यंग्य के लोकप्रिय मंचीय कवि हैं, फिर भी सामाजिक सरोकार की भावना आपके काव्य का मुख्य स्वर है। आपकी समग्र रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल, सहज है तथा मन को छू जाती है। आपके काव्य में बड़े ही स्वाभाविक और लोक व्यवहार के बिंब, प्रतीक और प्रतिमान आते हैं, जो प्रभावशाली ढंग से आपके भाव और विचारों को संप्रेषण पाठकों तक करते हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ स्टूडेंट इस तरह की हैं। अपनों के बीच उन्होंने लिखा है, अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में, लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या जरूरत थी, कविता संग्रह आदि उन्होंने इनकी कृतियाँ हैं। विधा परिचय स्टूडेंट इस तरह से है। प्रस्तुत काव्य नई कविता की अभिव्यक्ति है। नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्रों में नए प्रयोग शिल्प और भावपक्ष के स्तर पर किए गए हैं। नए शब्द प्रयुक्त हुए हैं, नए प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया है। फलतः नई कविता आज के व्यस्तमय मनुष्य का दर्पण बन गई है और आसपास की सच्चाइयों की तस्वीर है। इस पाठ परिचय स्टूडेंट इस तरह से है। प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्नार्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। यहाँ पे पेड़ से मनुष्य को सीख दिए है कि अपना जीवन जो है समाज के लिए अर्पण करो, जिस तरह पेड़ करते हैं। पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, स्टेंजा है। आप आदमी पेड़ नहीं हो सकता। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूँ कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, पेड़ नहीं हो सकता। यहाँ पर प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं, कवि पेड़ के माध्यम से मनुष्य को मानवता, परोपकार आदि मानवोचित गुणों को प्रेरणा दे रहा है। कवि अपने कमरे में खिड़की के पास बैठा है, वह बाहर खड़े पेड़ को देखता है तो पेड़ का हौसला, उसकी दान की प्रवृत्ति को कवि को सोचने पर विवश कर देता है। अनगिनत विचार उसके मस्तिष्क में उठने लगते हैं। कवि कहते हैं, मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह पेड़ जैसा कभी नहीं बन सकता है। अंकुरित होने से छूट हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। इस तरह से कवि कहते हैं, जब वह कोमल सा अंकुर होता है, अंकुरित होने से छूट हो जाने तक, जब वह कोमल सा अंकुर होता है, तब से जीवन पर्यंत किसी का आश्रय नहीं लेता। कैसा भी आंधी तूफान आए, सामने कोई कैसा भी बड़े से बड़ा प्रतापी राजा आ जाए, पेड़ कभी किसी के सामने नहीं झुकता। जब तक पेड़ जीवित रहता है, जैसी भी परिस्थिति में वो एक ही स्थान पर खड़े रहकर उसका डट कर सामना करता है। जबकि मनुष्य का स्वभाव है कि शक्तिशाली व्यक्ति अथवा स्वार्थ पूर्ति करने वाले के पैरों पर नाक रगड़ने से भी वह नहीं कतराता। साथ ही जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर, किसी के कार्य में मनचाही सफलता न मिलने पर वह हौसला खो देता है। हौसला है पेड़। इस तरह से कवि इस स्टेंजा में उन्होंने कहा, जहाँ भी खड़ा हो सड़क, झील या कोई पहाड़, जहाँ भी खड़ा हो सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़, थके राहगीर को देकर छांव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारों से उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्तों का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है। हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है। खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़ियों की बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यही है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। तो इस स्टेंजा में स्टूडेंट कई कहते हैं कि पेड़ जहाँ भी खड़ा हो, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे वो सड़क पर रहे पेड़, चाहे झील पर, चाहे पहाड़ पे, उसकी चाहे जहाँ भी हो, उसकी मनोस्थिति एक जैसी रहती है। पेड़ के सामने भेड़िया, बाघ जैसे हिंसक पशु आ जाए तो शेर दहाड़ने लगे, पेड़ किसी से नहीं डरता।
जबकि मनुष्य हिंसक पशु के सामने आने पर डर कर मर जाता है। पेड़ मनुष्य के सामने न कभी किसी की हत्या करता है, मनुष्य के जैसा, न ही आत्महत्या करता है। इसके विपरीत पेड़ थके हुए यात्रियों को ठंडी हवा देता है, शीतल छाया देता है। यही नहीं, पेड़ राहगीरों के समक्ष पुष्प वर्षा करके मानो उन्हें अपनी राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। शीतल छाया देता है, यही नहीं, पेड़ राहगीरों के समक्ष पुष्प वर्षा करके मानो उन्हें अपनी राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। पेड़ के समीप जो भी आता है, पेड़ सभी का स्वागत करता है। यात्री जब थकान उतरने के बाद पेड़ के नीचे उठकर चल देते हैं, तो पेड़ सभी को विदा भी करता है। कवि कहते हैं कि गांव के रास्तों में मुस्कुराता पेड़ जब कब से टेढ़ा खड़ा है। पहले वह पेड़ टेढ़ा नहीं था, वह पूरी रात तेज तूफान का सामना करता रहा। पेड़ घायल हो गया, इसी कारण टेढ़ा भी हो गया, परंतु उसने अपना हौसला नहीं छोड़ा। पेड़ की शाखा में एक घोंसलों में चिड़िया के चहचहाते छोटे छोटे बच्चे थे। सारी रात भयंकर तूफान चलते रहने के बाद भी पेड़ के हौसले के कारण वह छोटा सा घोंसला सुरक्षित है। सचमुच पेड़ का हौसला बहुत बड़ा। दाता है पेड़, दाता है पेड़। दाता मतलब पेड़ बहुत बड़ा दानवीर है। जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज, हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज़। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू गिराई? हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। आदिकाल से आज तक, सुबह शाम दिन रात, हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज कलम स्याही, वैद्य हकीम को दवाई, शासन या प्रशासन सभी बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन, जो हम उपयोग नहीं करें। वृक्ष के पास ऐसी एक भी चीज़ नहीं है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीचि है। तो यहाँ पे स्टूडेंट, पेड़ बहुत बड़ा दाता है। पेड़ के फलों के गुणों से सभी लोग परिचित हैं, परंतु उसके साथ ही पेड़ की जड़, तना, शाखाएं या पत्ते, फूल और बीज, पेड़ का कोई भी भाग अनुपयोगी नहीं होता। मानो समाज में ऐसे भी लोग हैं जो पेड़ की पूजा करते हैं। दूसरी ओर अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने वाले भी लोग हैं। उसे काटने वाले की कमी नहीं है, लेकिन पेड़ मनुष्य के किसी भी दुर्व्यवहार पर कभी भी आंसू नहीं गिराता। मानो पेड़ पर कैसा भी अत्याचार क्यों न करे, पेड़ उसे कभी बदला लेने का नहीं सोचता। वह तो जीवन भर देता रहता है। हम श्वास के माध्यम से जो भी विषैले वायु बाहर छोड़ते हैं, पेड़ उसे स्वच्छ करके स्वास्थ्यवर्धक बना देता है। पेड़ रोगों के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियाँ देता है। मनुष्य समाज में किसी भी शव यात्रा हो या कोई शुभ कार्य या फिर किसी की बारात, पेड़ सभी के सजावट के लिए पुष्पों की सौगात देता है। जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है, अनादिकाल से पेड़ हमेशा मनुष्य को देता ही आया है। पेड़ जो है कवि को कागज, कलम और स्याही प्रदान करता है। पेड़ वैद्य है, हकीम को विभिन्न रोगों के लिए दवाएं देता है। पेड़ शासन प्रशासन के लोगों को कुर्सी, मेज और आसन देता है। वास्तव में देखा जाए तो पेड़ ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मनुष्य के काम में नहीं आती हो। पेड़ संत के समान है, जो दूसरों को देता ही है, किसी से कुछ भी लेता नहीं। वास्तविकता तो यह है कि पेड़ दधीचि है। जिस प्रकार दधीचि ने देवताओं को रक्षा के लिए वज्रास्त्र बनाने के लिए जीते जी अपनी अस्थियों का भी दान कर दिया था, उसी प्रकार पेड़ बिना किसी स्वास्थ्य के जीवन भर देता ही रहता है, इसीलिए इसको दाता कहा गया है। तो इस तरह से बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।